देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। धर्मनगरी अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरयू स्नान के लिए जा रहे राम नयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली अयोध्या में एफआईआर दर्ज कराते हुए सुरक्षा और न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कि क्या प्रकरण था, कैसे आपके ऊपर हमला हुआ, इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है? साजिश क्या बताया जाए। जैसे कि हमारे कुछ किराएदार हैं जो अवैध किराएदार हैं, जो अपने मन से निर्माण करते हैं। जब मना करने के बाद भी वो लोग कोई ना कोई कार्य किया करते हैं। जब मना करो तो वो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दारू पी के कुछ करना, ये करना वो करना। चलिए ये सब हो गया, कोई बात नहीं। पुलिस थाना चौकी हुआ, वो भी कोई बात नहीं। अब मैं देव शाही स्नान करने जब 2 से 3 बजे मैं निकलता हूँ तो लोगों को घात बना करके हमारे ऊपर 3 बार हमला हो चुका है, जिसका मैं तीनों एफआईआर दर्ज करा चुका हूँ। एफआईआर दर्ज है और एफआईआरों में धाराओं भी लगे हैं। एक सबसे पहले में तो हमारे साथ लूट हुआ। सबसे पहले में हमारा लूट हुआ, जिसमें कि 21 तारीख को रामपेड़ी के गेट के पास 3 लड़के आए, अचानक गाली गलौज। पहले तो गाली दी, वो हमने कोई उसको जवाब नहीं दिया। और जब मैं वापस लौट के आया तो वो हमसे भिड़ गए, कोई बात नहीं। तुम जितना तुम्हारे अंदर क्षमता था उतना तुम लड़े, जितना मेरे अंदर क्षमता था मैं लड़ा। उतने में हमारा चैन वैन भी वो नोच के लेके भागने की कोशिश किया और लेके भाग भी गया। उसके बाद से ये लोग अयोध्या में ही हैं या फरार हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अभी तक खोज भी नहीं रही, न पकड़ पा रही है, न उठा रही है। और उन्हीं लोग के द्वारा हमारे ऊपर कल भी घात हुई, कल भी हमला हुआ, जिससे जिससे कि मेरे सर पे ईंटें पड़े। अब मैं स्नान करने के बाद ध्यान किया सरयू माँ का। मैं प्रतिदिन नित्य दिन मेरा नियम है कि मैं रोज डेली रात्रि 2 बजे निकलता हूँ मैं अपने स्थान से, नारायण स्टेट मंदिर से। और 2 बजे के बाद मैं सरयू माँ के गर्भगृह में जाके बैठ जाता हूँ। फिर वहाँ एक माला जाप करता हूँ। फिर वहाँ जाप करने के बाद फिर मैं बाहर सरयू माँ के पास बैठ के अपना सिंहासन लगा करके वहाँ मैं 4 माला जाप करता हूँ। जाप करने के बाद मैं जैसे आरती करके निकला, तब तक पीछे 4 लड़के मुंह में रुमाल बांध करके खड़े थे। तो मेरे को क्या पता कौन है कौन नहीं है। एक मेरे को टोका कि बाबा आप कैसे? तो हम कहा आप कौन? तो कहा मैं बताने नहीं आया हूँ। तब तक वो एक ईंटा मेरे सर पे पीछे से मार दिया। एक ईंटा मारा, जैसे ईंटा मारा तो मैं तो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मैं तत्काल मैं एक और अपने शस्त्र को लेके चलता हूँ साथ में, जैसे सुरक्षा जिसे कहा जाता है साधुओं के लिए। मैं उस सुरक्षा को उठाया जैसे, तो ये लोग भाग, इतना बुरा भागे, चप्पल जूता छोड़ के सब भाग गए, जो कि कैमरे के रिकॉर्ड में आए होंगे। कच्चे घाट में कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के रिकॉर्ड में वो लोग आए हुए होंगे, एकदम 200% कन्फर्म है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे मंदिर की सुरक्षा हो। हमारे मंदिर में जो अवैध कार्य लोग कर रहे हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है हमारे मंदिर के चीजों का निर्माण करने का, एक नट बोल्ट तक लगाने का राइट नहीं है जिनके पास, वो अपने मन से जबरदस्ती करके करना चाहते हैं। और इन्हीं लोग का प्लान है। जैसे कि एक दिनेश निषाद, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय जगदीश निषाद, और एक संदीप निषाद, अभिषेक निषाद, सुमित निषाद, और बबलू चौहान, उनके पिता का नाम है अनिल चौहान, चूड़ी बेचता है। ये दोनों लोग मिल करके कुछ लड़कों को आज 4-5 दिनों से अपने घरों में बुला करके हमारी हत्या का प्लान परमानेंट बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन इसमें क्या मदद किया? पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रही है, उन लोगों की खोजबीन कर रही है। ये लोग फरार चल रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन हमें आज से स्नान कराने के लिए प्रशासन हमारे साथ घाट हमको लेके गई थी और लेके आई भी। सहयोग हमारा उन्होंने किया और मैं फुल सहयोग चाहता हूं कि मैं नित्य दिन जाता हूं, प्रतिदिन जाता हूं। सुरक्षा टीम में कोई पुलिस प्रशासन मौजूद है इस समय? अभी तो कोई नहीं है। मुझे तो मौके पे सुरक्षा चाहिए ऐसा कि जो कि मेरे मंदिर को भी संभाले,
हमारे मंदिर को भी सुरक्षित रखे, और प्लस मैं अगर कहीं जाऊं तो मेरे ऊपर कोई घात ना कर पावे, और कोई हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि कृपया करके, मैं एक ब्लाइंड हूँ, मेरी आंखें खराब है, मैं आंखों का रिपोर्ट आप मेरे देख सकते हो कि मैं एक आंखों से मैं कितने विजिट देख पाता हूँ, एक आंखों से मैं कितना देख पाता हूँ, दोनों आंखों का रिवीजन उसमें लिखा हुआ है मेरे सर्टिफिकेट में। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम अयोध्या नगरी है, अयोध्या का नाम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अयोध्या की गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर नाम ले लूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा। बात एग्जाम्पल समझिए, आप समझने वाले समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। अयोध्या की जो परंपरा थी सन 2020 और 19 के पहले, वो परंपरा अब अयोध्या में नहीं रह गई है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राम नयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह नाम है। अयोध्या का परंपरा पहले क्या था कि 2 से स्टार्ट हो जाता था, कि रात्रि 2 के बाद से ही लोग स्नान, देव शाही स्नान करने निकलते थे। लेकिन आज का ऐसा दिन हो गया है कि 7 और 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 5 बजे नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे स्नान करने लोग जाते हैं सरयू जी, जो कि अवध धाम धामाद पति अवतारण पति राम सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान, जिसके दास हनुमान जी हैं। अयोध्या धाम से बड़ा धाम कोई धाम नहीं है। जैसे कहा नहीं गया है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी, तीर्थ बड़ी ना प्रयाग, सबसे बड़े अयोध्या नगरी जहाँ राम जी लिहिन अवतार। जब प्रयागराज, जब गंगा जी मैली होती हैं, तो प्रयागराज स्वयं अपने काले घोड़े से आए थे यहाँ पे, अयोध्या स्नान किए, सरयू माँ में स्नान करने के बाद जब निकले तो उनका घोड़ा जो काला था वो सफेद हो गया। तो क्यों सफेद हो गया? क्योंकि अयोध्या की महिमा ऐसा थी, अयोध्या का महिमा ऐसा था। तो अयोध्या का महिमा, अयोध्या का गरिमा को बचाने की कोशिश की जाए सारे साधु संतों के द्वारा और समाज के द्वारा। प्रशासन हमारा सहयोग करे और मुझे कोई चीज़ की आशा नहीं है, सुरक्षा मुझे मिले और हमें किसी कोई दुश्मन जो हमारे पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं, वो सामने से हम जानते कि उनके अंदर मर्दानगी नहीं है, वो लोग सामने से कभी आ नहीं सकते हैं, वो पीठ पीछे से ही वार कर सकते हैं। मैं राम नयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह और नरहन स्टेट मंदिर निकट तुलसी उद्यान बाबू बाजार छोटी दोकाली वार्ड अयोध्या धाम का रहने वाला हूँ। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?